हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस प्यारे से परिवार संस्थान प्रो के लाइव क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका अभ्यास है 12D। ठीक है, इस चैप्टर में मात्र 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इन सारे क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला नंबर 1, इसमें लिखा गया कि निम्नांकित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। तो प्रतिशतता बताने के लिए इसमें ज़्यादा खास कुछ नहीं करना पड़ता है कि कितना प्रतिशत लिखा हुआ है, हमें ये केवल बताना है। ये आपके सारे आंसर ही लिखे, केवल प्रतिशत हटा दिया जाए तो। प्रतिशतता का मतलब सिंपल सा होता ही यही है कि ये कितने प्रतिशत है। तो आप कहेंगे ये कितना प्रतिशत है, ये 18% लिखा गया है। ठीक है, क्या का यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 के आधार पर, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर को यदि हमें केवल और केवल बिना प्रतिशत के लिखना है, कोई भी नंबर मान लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया कोई भी नंबर ए, मान लेते हैं कि ए प्रतिशत यदि हमें दिया गया है, उसे हमें प्रतिशत हटाना है तो डिवाइड में आपका 100 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका कैसे बन गया, ये आपका बिना प्रतिशत के बन गया। ठीक है, मतलब प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 आएगा। और यदि कोई नंबर दिया गया है उसे प्रतिशत में बदलना है तो डिवाइड में यानी गुणा में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसे हम ए प्रतिशत कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, यानी ए यानी प्रतिशत हटाना है तो डिवाइड में 100 लगाना है, प्रतिशत लगाना है तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में 100 लगाना है। ठीक, सिंपल सा बात ये है। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, कोई भी नंबर, और इसमें प्रतिशत लगा है, और आपसे कहा जाए कि इसे आप क्या कीजिएगा, इसे आप प्रतिशतता बताइए इसका, तो जो नंबर लिखा गया होगा वही उसकी प्रतिशतता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 24% है, सॉरी 24% मतलब प्रतिशत, तो इसको केवल आपको 24 लिख देना है, मतलब यही आपका प्रतिशतता है। इसी प्रकार से ये 47% यानी कि 47, और 63% मतलब कि 63, यही बच्चों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और एक बात और सीख लीजिए, यदि आप इसको न समझ पाए हो तो आप यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 25। यदि इसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, इस 25 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाता है 25%। ठीक है, और यदि कोई नंबर है 20%, इसका प्रतिशत हमें हटाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा 100, और 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, यानी ये आपका आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि यदि किसी नंबर को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, यदि हमें प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब प्रश्न नंबर 1 के बाद बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि निम्नांकित को भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। अब भिन्न में हमें इसे बदलना है, वो भी सरलतम रूप में, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस प्रतिशत को हटाना होगा, तभी तो भिन्न में बदलेगी। भिन्न का मतलब होता है ऐसी संख्या जो a/b यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी हो, उस संख्या को हम लोग भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब प्रतिशत हटाएंगे तो डिवाइड में बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें सरल करना है, सरल का मतलब इन दोनों को ऐसे पहाड़े से कटना है जो दोनों से कट जाए। तो देखिए आप इसको काटेंगे 4 से, 4 त्याई 12, इसे काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी ये आ जाएगा आपका 3/25। ठीक है, ये आपका हो गया पहला आंसर। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरे में भी हमें यही करना है, ये आपका आएगा 15, डिवाइड में आपका आ जाएगा 100, प्रतिशत हटाते ही 100 आ जाता है। अब 5 से काटेंगे, 5 त्याई 15, 5 दूनी 10, 0, यानी आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया, वो आ गया 3/20। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरे में भी यही करना है, 75 डिवाइड में 100।
अभी सीधे 25 से कट जाएगा, 25 3 75, 25 चौको 100, यानी 3/4। ठीक है, इसके बाद चौथा ये आएगा आपका 35/100, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 0, तो ये हो जाएगा 7/20। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करना था। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, कुछ भी नहीं करना था। प्रतिशत हटाएंगे, डिवाइड में आपका 100 आ जाएगा, और जिससे कटे, जिस पहाड़े से दोनों अंश और हर, उन दोनों पहाड़ों जिस पहाड़े से अंश और हर कटे उस पहाड़े से आपको काट देना है। बस इतना सा बात था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 तो फाइनल समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में आपको भिन्न के रूप में दिया गया है प्रश्न। ठीक है, कह रहा है निम्नांकित भिन्न को प्रतिशत में प्रदर्शित कीजिए। अब इन्हें हमें प्रतिशत में बनाना है, तो हमने आपको बताया है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से क्या कराना पड़ता है, गुणा कराना पड़ता है। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे। देखिए 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 2 बढ़ गया तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी ये आपका प्रतिशत में आ गया 25%, यानी 25%। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद दूसरा देखिए 3/20 गुणा में करेंगे 100 से, तो 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, तो 5 तिहाई 15%, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। इसके बाद तीसरा देखिए, ये हो जाएगा 2/5 गुणे में करेंगे किसका, 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 0, और 20 दूनी 40% हो जाएगा ये आपका। और उसके बाद चौथा ये हो जाएगा 3/4 गुणे में कर देंगे 100, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 2 बढ़ेगा, 4 पंचे 20, 25 तिहाई 75। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चौथा आंसर। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या करना था, कोई भी नंबर आपको अंश बटे हर के रूप में दिया है, उसमें आपको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है, जो भी कट जाए, जिस पहाड़े से कटे उसको काट देना है। ठीक है, जो बचता है वो आपका प्रतिशत में निकल के आता है। ठीक, तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 के बाद आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि नीचे की तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अब यहाँ पर ये आपको क्रमांक दिख रहा, ये आपके भिन्न रूप हैं और ये आपके प्रतिशत के रूप में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भिन्न रूप का स्थान खाली है और यहाँ पर प्रतिशत में कितना लिखा है, 25%। इस 25% को हमें भिन्न रूप में लिखना है, तो इसको आपको बाहर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम ये पहला नंबर आपको इधर बाहर सॉल्व करके दिखाते हैं। जो आपका 25% लिखा हुआ है उसे आपको किस प्रकार से लिखना है, 25% हटाएंगे बटे में आपका 100 आ जाएगा। अब 25 एक कम 25, 25 चौको 100, यानी कि आपका जो भिन्न रूप आया वो 1/4 आया, यानी यहाँ पर आपका भरा जाएगा 1/4। ठीक है, अब ये आपका 3/4 है, हमें प्रतिशत के रूप में बनाना है, तो इस 3/4 को 3/4 में 100 से आपको गुणा कर देना है, प्रतिशत रूप में बन जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 एक नाम 4, 4 दूनी 8, 2 बढ़ेगा, 4 पंचे 20, 25 तिहाई 75%, यानी यहाँ पर आपका भरा जाएगा 75%। अब ये आपका 16% लिखा है, यहाँ पर भिन्न रूप में बनाना है इसको, तो आपको क्या करना है, तीसरा नंबर 16%, तो 16 यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे बटे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए काटेंगे, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 2 बढ़ेगा, 4 पंचे 20, यानी ये आ गया आपका 4/25, यहाँ पर भरा जाएगा 4/25। ठीक है, अब ये आपका 2/5 लिखा है, प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो ये आपका चौथा नंबर आ जाएगा 2/5 है, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 0, और 20 दूनी 40%,
यानी यहाँ पर आपका भरा जाएगा 40%। ठीक है बच्चों, तो 1 से 4 नंबर के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे बच्चों। ठीक है, और समझ में आ गए हो, हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करना जरूर ना भूलें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो की सबसे पहले आपके पास पहुंच जाती है। ठीक है, और एक अच्छा पोस्ट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।